उनकी जो गाड़ी थी, जो यात्रा के प्रबंध के लिए आगे चलती थी, उसके ऊपर हमले हुए, अटैक हुए। बहुत से लोगों ने तलवारों से हमले किए, बहुत से लोगों ने ब्लेड लेकर के हाथ में नाक काटने का प्रयास किया। आर्यवेश जी ने उसका संयोजन किया। दिल्ली से लेकर के हिसार तक की एक यात्रा निकाली शराबबंदी आंदोलन के तहत, शराबबंदी यात्रा। और हिसार में उस समय शराब की फैक्ट्री थी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे भजन लाल, उनके दामाद की वो फैक्ट्री थी। तो उसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिल्ली से 5000 लोगों को लेकर के स्वामी जी निकले पैदल। सभी आयोजनों को मेरा नमस्ते। मैं प्रेक्षा आर्या और आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी आदित्य वेश जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद प्रेक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमारे आर्य समाज के जो सर्वोच्च नेता हैं स्वामी आर्यवेश जी, उनका जन्मदिन है। जी। तो आप दर्शकों को उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य गुरुदेव जिनका आज जन्म दिवस है और पिछले मैं लगभग 20 वर्षों से उनके साथ रह कर के काम कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनका जन्म दिवस जो है आज ऐतिहासिक और एक पवित्र स्थल वैदिक साधन तपोवन आश्रम जो देहरादून में है, वहाँ उनका जन्मदिवस भी मना रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कार्यकर्ता कैप्सूल कैंप जो है उसका आयोजन हो रहा है, तो उसमें शामिल हैं। ये सौभाग्य की बात है। तो आपने उन्हीं को क्यों चुना अपने गुरु के तौर पे? क्योंकि गुरु में तो खासियत होती है, तो बच्चे को जो पसंद आता है वो उसी के साथ जुड़ते हैं। तो आपको उनमें क्या ऐसा खास दिखा जो आपने उनके अंडर वर्क किया? मुझे लगता है कि मैं आज जिस भी पोजीशन में हूँ या जिस स्थिति में हूँ, उसका पूरा का पूरा श्रेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज को जाता है। जब वो जगवीर सिंह एडवोकेट होते थे, आज से लगभग 20 वर्ष पहले मेरा उनसे मिलना हुआ और जो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहली बार ही मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ, उनके व्यक्तिगत जीवन से, उनके व्यवहार से, और उसके बाद मैं उनसे जुड़ कर के रह गया। फिर जैसा ये शिविर चल रहे हैं, ऐसे शिविरों के माध्यम से उनसे मिलना जुलना हुआ। उसके बाद उनको और ज़्यादा गहराई से समझने का अवसर मिला और 2, 3, 4 साल के बाद तो फिर मैंने यही निर्णय ले लिया कि अब मैं पूज्य स्वामी जी के साथ ही रहूँगा, क्योंकि उनका जो व्यक्तिगत जीवन है ना, वो बहुत ही पवित्र जीवन है। उनका व्यवहार जो है वो सात्विकता से ओतप्रोत है। लोगों में क्या होता है कि अक्सर इतने ऊंचे पद के ऊपर जाने के बाद किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। कई बार पद का जो है ना बहुत बड़ी पोक हो जाती है, तो वो लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। परंतु मैंने स्वामी जी को देखा है, जब भी हम शिविर लगाते हैं, एक बार मुझे याद आ रहा है 2005-06 की बात है, हम लोगों ने गुजरात में एक शिविर किया, बहुत बड़ा शिविर था। मेरे साथ 128 व्यायाम शिक्षक साथी थे और हम लोग सब मिल कर के गुजरात में गए। और जो आयोजक थे उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा किया कि वो जहाँ शिक्षकों के रुकने की व्यवस्था की हुई थी, वो बिल्कुल सामान्य खेत में ट्रैक्टर जैसे चला करके, और वो ऐसे कैसा छोड़ करके उसके ऊपर सिर्फ मैट था, उसका कि आप लोग यहाँ सोएंगे। और उन्होंने चालाकी से जो है ना स्वामी जी का जो व्यवस्था थी वो किसी होटल में अलग से कर दी कि आप वहाँ रुकेंगे। तो स्वामी जी मिलने के लिए हम लोगों से आए, तो उन्होंने देखा कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो कहाँ सो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सामने वाले को भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा जो कमरा आपने बुक करवाया होटल में उसको कैंसिल कर दीजिए, मैं अपने शिक्षक साथियों के साथ ही रुकूंगा। एक इतना बड़ा नेता है, इतने बड़े विद्वान और सन्यासी जो है वो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिट्टी के ढेलों के ऊपर सो रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, इनमें विशेष बात है। दूसरा, अक्सर मैंने उनको देखा, उनके साथ 10 व्यक्ति हैं चाहे 20 व्यक्ति हैं, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो जाती, वो खुद से भोजन नहीं करते। दूसरा, वो इतने केयरिंग हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो आज संगठन में विश्व की समस्त आर्य समाजों का जैसे संचालन संस्था करती है, उसके आप सर्वोच्च नेता हैं। उतने बड़े पद के ऊपर होने के बावजूद भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं स्वामी जी। कितनी घटनाएं ऐसी हैं कि किसी के ऊपर कोई सामाजिक विडंबना भी आई कि कुछ न कुछ घटना हुई और वो प्रेशराइज भी हुए, तो स्वामी जी उसके साथ जाकर के खड़े होते हैं। आर्य समाज का कार्यकर्ता उनके लिए अपने आप में बहुत विशेष होता है। तो मुझे लगा कि जब कोई इतने ऊंचे स्थान पर कोई व्यक्ति है और सामान्य मेरे जैसे छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए जो है वो खड़े रहते हैं। मुझे याद है कि मेरे ऊपर भी कुछ विपत्ति आई और मैंने चारों तरफ जो है नज़र दौड़ा करके देखा। मैंने जिनके साथ में काम करता था, काफ़ी लोगों के साथ, उन लोगों को भी कहा, पर सब जगह जब निराशा मिली तो फिर मैंने आर्यवेश जी से बात की और वो मेरे साथ खड़े हुए। वो जो संबल उन्होंने प्रदान किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये जो शख्सियत हैं ये कोई विशेष शख्सियत हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो फिर मैं उनके साथ जुड़ करके पूरा फिर मैंने यही निर्णय कर लिया कि मैं अब इन्हीं के साथ काम करूँगा। फिर मैं 2007 में तो मैं 2006-07 में मैं घर छोड़ करके स्वामी जी के साथ ही रहना मैंने प्रारंभ कर दिया। ये तो आपका लक था, आपको इतना अच्छा मौका मिला।
तो उन्होंने किस किस आंदोलनों में भाग लिया? आज़ादी के बाद के जो आंदोलन हैं, खास करके जो आर्य समाज ने चलाए हैं, उनके बाद के जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उनमें अधिकांश में स्वामी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। स्वामी इंद्रवेश जी और स्वामी अग्निवेश जी, ये जो दो युवा सन्यासी आर्य समाज में आए और इन्होंने ऋषि दयानंद के आंदोलनात्मक स्वरूप को जीवित रखा, बल्कि समाज में एक कदम आगे बढ़ कर के लोगों से भी टकराए, सरकारों से भी टकराए, समाज से भी टकराए। जहाँ पर उन्होंने कहीं न कहीं भेदभाव लगा, असमानता लगी, पाखंड का कहीं उनको सामने आया कि ये पाखंड हो रहा है या कहीं ज़्यादती हो रही है, किसी के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो हर जगह वो टकराते थे। मैं अगर आपको एक-एक करके बात बताऊँ तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज से और बहुत ज़्यादा पीछे 1987 1987 की घटना है। राजस्थान के अंदर एक 16 साल की बेटी को जो है उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता है। रूप कौर नाम की वो बेटी थी। तो वो देवराला गांव है राजस्थान में। तो उस समय बहुत से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, परंतु आर्य समाज के सन्यासियों को ये लगा कि नहीं, ये तो गलत है। ऋषि दयानंद ने सती प्रथा को गलत बताया है, वो सिद्धांत विरुद्ध है, वो कानून विरुद्ध है, वो वेद विरुद्ध है। इसलिए आर्य समाज के सन्यासियों ने निर्णय किया कि आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। पर आंदोलन तो करेंगे, पर इस पूरे मूवमेंट का संयोजन कौन करेगा? नेतृत्व के लिए तो हमारे सामने दो सन्यासी थे, पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी महाराज थे, स्वामी अग्निवेश जी महाराज थे, स्वामी वरुणवेश जी थे, स्वामी चंद्रवेश जी महाराज थे। ये सन्यासी थे, लेकिन पूरी यात्रा का प्रबंध कौन करे, व्यवस्था कौन करे, संयोजन कौन करे? उस समय जगवीर सिंह एडवोकेट, जो वर्तमान में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज हैं, उनको जो है जिम्मेदारी दी, साथ में प्रोफेसर स्वताज सिंह जी को जिम्मेदारी दी। तो इनको जिम्मेदारी दी, इन्होंने पूरी उस मूवमेंट का, पूरी यात्रा का जो है वो संयोजन किया। और आप आश्चर्य करेंगे, यात्रा में कितनी बार उनके ऊपर हमले हुए। उनकी जो गाड़ी थी, जो यात्रा के प्रबंध के लिए आगे चलती थी, उसके ऊपर हमले हुए, अटैक हुए। बहुत से लोगों ने तलवारों से हमले किए, बहुत से लोगों ने ब्लेड लेकर के हाथ में नाक काटने का प्रयास किया। तो उनसे लड़ते हुए फिर वो यात्रा जो है अंत में सफल हुई और देश के केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ा कि सती प्रथा का करना तो दूर की बात है, उसका कोई महिमा मंडन भी नहीं कर सकता। तो इसका पूरा श्रेय जहाँ हमारे मुख्य नेतृत्व वर्ग को जाता है, वहीं उसकी पूरी यात्रा का संयोजन, पूरा प्रबंध, इतने दिनों तक चलना, सैकड़ों लोगों के भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी गाड़ियों की व्यवस्था, और फिर जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक हैं और उनके जो जगह जगह पर प्रवचन है, लोगों को मोटिवेट करना है, कानूनन लड़ाई लड़नी है। तो ये सारी की सारी बातें जो है उस आंदोलन में स्वामी आर्यवेश जी के माध्यम से हुई। तो ये एक उनका लगता है कि ये एक ऐसा आंदोलन था जो महर्षि दयानंद के बाद बहुत बड़ा आंदोलन था और जिसको सिरे तक चढ़ाया गया, जिसमें सफलता मिली और सरकार ने कानून बनाया। तो अभी जैसे आपने बताया, तो उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि उन जैसे नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है। आज तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक आंदोलन था। इसके बाद यदि मैं बात करूँ 1992 में, 1994 में और 1996 में, ये 3 वर्ष ऐसे थे जब शराब के खिलाफ जो है, खास करके उत्तर भारत में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ। उसमें भी जैसा मैंने हमारे नेतृत्व वर्ग का पहले आपके सामने नाम लिया है, वही की वही लीडरशिप थी। और हरियाणा में खास करके पूरा का पूरा शराबबंदी आंदोलन जो है वो स्वामी आर्यवेश जी ने उसका संयोजन किया। दिल्ली से लेकर के हिसार तक की एक यात्रा निकाली शराबबंदी आंदोलन के तहत, शराबबंदी यात्रा। और हिसार में उस समय शराब की फैक्ट्री थी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे भजन लाल, उनके दामाद की वो फैक्ट्री थी। तो उसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए दिल्ली से 5000 लोगों को लेकर के स्वामी जी निकले पैदल। और वो आगे हिसार तो नहीं पहुंचने दिए, पहले ही पुलिस ने पकड़ा, लाठीचार्ज भी किया, उनको जेल में भी डाल दिया गया। पर अंततः उसका परिणाम ये निकला कि 1996 में हरियाणा के अंदर शराबबंदी लागू हुई और आर्य समाज की उसमें विजय हुई। तो स्वामी आर्यवेश जी ने उस पूरी मतलब उस यात्रा का भी और उस पूरे के पूरे आंदोलन का संयोजन किया। पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी, अग्निवेश जी, स्वामी ओमानंद जी, प्रोफेसर स्वताज सिंह जी, शेर सिंह जी, ये उस समय की लीडरशिप के लोग थे जो आंदोलन लड़ रहे थे खास करके शराब के खिलाफ। और ये तो उसमें भी जो है स्वामी जी का बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो अश्लीलता विरोधी एक यात्रा स्वामी जी ने निकाली। वो मोटरसाइकिल यात्रा थी, 1500 किलोमीटर की यात्रा। उसमें सैकड़ों जो है नवयुवक, सिर्फ नवयुवक थे और देश की सरकार को वो लोग संबोधित कर रहे थे कि नहीं, अश्लीलता मिटनी चाहिए। टीवी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया के ऊपर जो है बहनों को के माध्यम से एक अश्लीलता परोसने का जो काम किया जा रहा है, उसको रोकने का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो स्वामी जी ने लड़ा।
उससे पहले की यदि मैं बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई हरिद्वार में। यहाँ से सारे मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पे हरिद्वार है। उसके बाद जो है कभी कुंभ के मेले में आर्य समाज का कार्यक्रम नहीं हो सका था। एक बार किया तो गंगा सभा के लोगों ने उनके पूरे त्रिपाल को लपेट करके गंगा में फेंक दिया। तो उसके बाद ये था कि आर्य समाज जो है कैसे दोबारा से इन आंदोलनों का हिस्सा बने या कैसे उस पाखंड खंडनी पताका को फहराया जाए। तब 1986 में 1986 में जो है पूर्ण कुंभ का अवसर था। उस पूर्ण कुंभ के अवसर पर दोबारा से 40 दिन का वेद प्रचार का कार्यक्रम रखा गया, पाखंड खंडनी पताका फहराई गई। तो स्वामी आर्यवेश जी को उस पूरे के पूरे प्रचार शिविर का संयोजक बनाया गया, जो उस समय जगवीर सिंह एडवोकेट होते थे। तो वहाँ भी टकराव हुआ, परंतु उस टकराव का सामना किया, लोगों को मोटिवेट किया और सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को, आर्य समाज के लोगों को वो जो है हरिद्वार लेकर के आए। और कुंभ के मेले में जो लाखों लोग थे, सब लोगों को कहा पाखंड जो है उससे पीछा छुड़ाना है, अंधविश्वास से पीछे हटना है, नशे से दूर हटना है, राष्ट्रीयता को जो है बढ़ावा देना है, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। इन सारी बातों को लेकर के उसमें बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और उसकी विशेषता ये थी कि लोगों ने कहा कि महिलाओं को वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, महिलाओं को यज्ञोपवीत लेने का अधिकार नहीं, महिलाओं को यज्ञ और हवन करने का अधिकार नहीं। उस समय इसी कुंभ के मेले के ऊपर अपना जो आर्य समाज का पंडाल था, जिसके संयोजक स्वामी आर्यवेश जी महाराज जी थे, उसमें एक महिला को जो है, एक बहन को यज्ञ का ब्रह्मा बनाया गया। तो पूरे कुंभ के मेले में खलबली मच गई कि आर्य समाज के लोगों ने ये क्या कर दिया। उस समय शास्त्रार्थ की चुनौती दी कि हम लोग शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं कि भाई महिलाएं क्यों नहीं करवा सकती हैं वेद के यज्ञ, महिलाएं क्यों नहीं वेद के मंत्र बोल सकती हैं, महिलाएं क्यों नहीं यज्ञोपवीत ले सकती हैं। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी, छुआछूत को मिटाने के लिए एक कार्यक्रम चला। लोगों ने कहा कि जी हम तो बिल्कुल औदिच्य ब्राह्मण हैं, ये कुलहीन लोग हैं, ये नीची जाति के लोग, इस तरह की बातें उस समय समाज में चलती थी। तो उस समय आर्य समाज के लोगों ने, जहाँ यज्ञ में जो है, जो जिनको सफाई कर्मचारी कहते हैं, जिनको लोग हीन दृष्टि से उस समय लोग देखते थे, उन सबको यज्ञ में बैठाया यजमान बना करके, और एक दिन स्पेशल कहा कि आज आप भोजन बनाएंगे और सभी लोग जो है वहाँ बैठ करके भोजन को ग्रहण करेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ जो है स्वामी अग्निवेश जी उस समय थे, स्वामी इंद्रवेश जी थे, आर्य समाज के और सैकड़ों सन्यासी, साधु सन्यासी थे। उन सब ने ये कहा कि आज जो सफाई का काम है, खास करके जो शौचालय थे उनकी सफाई का काम है, उन्होंने कहा कि ये लोग तो हर रोज़ करते हैं, आज ये लोग यहाँ बैठ करके भोजन करेंगे और इनकी जगह सफाई का काम हम करेंगे। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन था, एक क्रांतिकारी विचार था उस कुंभ मेले के माध्यम से। तो उस पूरे के पूरे आंदोलन का जो है एक सामाजिक आंदोलन वो था, उसका संयोजन जो है पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, जो उस समय के जगवीर सिंह एडवोकेट थे, उन्होंने किया। और उसके बाद फिर जो है 86 के बाद, चाहे 92 की बात हो, 98 की बात हो, 2004 की बात हो, 2010 की बात हो या 2016 की बात हो, इन सभी कुंभ मेलों के अवसर पर जो अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ थे, उन पर आर्य समाज के जो है प्रचार शिविरों का आयोजन लगातार उसके बाद से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जो परंपरा जो है टूट गई थी किसी भी कारण से, वो दोबारा परंपरा जो है पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के माध्यम से हमारे जो मुख्य नेतृत्व वर्ग था उनके सानिध्य में रह करके वो जो है प्रारंभ हुआ। तो ये 2-3-4 बातें थी। उसके बाद आज का जो एक नारा दिया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन इससे बहुत पीछे आप जब जा करके देखेंगे, 2002 में देखेंगे, फिर 2004 में देखेंगे, और 2005 में तो राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को पहचान दिलवाई आर्य समाज ने। तो एक यात्रा निकाली गई 1 नवंबर 2005 से 15 नवंबर 2005 तक। वो यात्रा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो पैतृक जन्म स्थान था टंकारा से लेकर के जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, वहाँ तक वो यात्रा निकली। उसमें लगभग 250 साधु सन्यासी थे। और उस पूरी यात्रा का संयोजन भी जो है, जैसे सती प्रथा की यात्रा का संयोजन किया था, इस पूरी यात्रा का संयोजन भी पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज ने किया। उस समय वो भी जगवीर सिंह एडवोकेट थे। तो टंकारा से लेकर के अमृतसर तक वो यात्रा निकली और लोगों को जगाते हुए गए कि बेटियों को माँ के पेट में मरवाना बंद करो। नारे लगाते हुए गए, वेदों का है ये ऐलान, बेटा बेटी एक समान, संविधान का है ऐलान, बेटा बेटी एक समान, कि बेटियों को भी बेटों के बराबर जीने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ऋषि ध्यान की जो मूल मान्यताएं थी या जो उनके सिद्धांत थे या ऋषि ध्यान जो कार्य करना चाहते थे, उन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आंदोलनात्मक स्वरूप रहा है उसको जीवंत करने का काम स्वामी आर्यवेश जी महाराज ने किया है, जिनका जन्म दिवस है
तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा एक कार्य है, ये स्वामी आर्यवेश जी की जो उनकी नेतृत्व क्षमता है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी जो संगठन की ताकत है, संगठन करने की जो ताकत है, वो उनमें अपने आप में विशेष है। दूसरा स्वामी आर्यवेश जी में एक अलग विशेषता है। वो जब से संगठन में आए 1968 के आसपास, 1968 के आसपास, 70 के आसपास वो आए, उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत मजबूत है और वो 3-4 पीढ़ी के आर्य समाज की बैकग्राउंड है। उनके पूज्य पिताजी वैद्य थे और वो हिंदी आंदोलन में जेल में गए। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी 1957 में जो हिंदी आंदोलन हुआ, उसमें मुश्किल से 7-8 साल के थे, तो वो पिताजी के साथ जो है वो भी जेल में गए, स्वामी आर्यवेश जी भी। तो वो तो उनको विरासत में एक चीज़ मिली। परिवार में जो है उस समय पृथ्वी सिंह बेधड़क जी और जो बड़े-बड़े भजनोपदेशक होते थे, सब उनके घर पे रुकते थे। तो स्वामी जी पहले सोचते थे कि मुझे भजनोपदेशक बनना है, परंतु स्वामी इंद्रवेश जी और अग्निवेश जी से प्रेरित होकर के उन्होंने पहले एलएलबी किया, फ्रेंच डिप्लोमा किया, 7 बड़े-बड़े डिप्लोमे करने के बाद जो है डिग्रियाँ लेने के बाद उन्होंने फिर यही कहा कि मैं क्या करूँ? तब स्वामी इंद्रवेश जी ने कहा कि आप वकील बन करके किसी आम आदमी का केस लड़ो, उससे अच्छा है कि आप आम जनता की वकालत करो। तो उन्होंने आम जनता की वकालत के लिए, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों की वकालत के लिए जो है अपना पूरा जीवन लगाने का निर्णय लिया और सारा का सारा जीवन जो है अब तक का उनका जीवन है, संगठन की दृष्टि से यदि मैं कहूँ तो नौजवानों के निर्माण में उन्होंने लगाया है और 10 से 12 लाख, 15 भी हो सकते हैं, नवयुवकों को उन्होंने आर्य समाज में दीक्षित किया है युवा निर्माण शिविरों के माध्यम से। तो इतना बड़ा कार्य स्वामी जी ने किया है और वर्तमान समय में भी स्वामी जी के पास जो योग्यता है, पढ़ाई की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, कार्यक्षमता की दृष्टि से, उनके मुकाबले में मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि सभी को बहुत ज़्यादा ताकत, सामर्थ्य, साहस प्रदान करें कि वो ऋषि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। पर स्वामी जी की अपनी कार्यक्षमताएँ विशेष हैं। अगर मैं अब से 1 साल पहले की बात करूँ तो अकेले 1 वर्ष में स्वामी आर्यवेश जी लगभग 850 से ज़्यादा कार्यक्रमों में 1 साल में जो है वो गए हैं। तो ये किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर मतलब 2 दिन में 5 कार्यक्रम, 6 कार्यक्रम जो है वो अटेंड करना, उनमें शामिल होना, ये अपने आप में विशेष है। दूसरा, वेद प्रचार के कार्यक्रमों की जो बात है, ख़ास करके जन चेतना यात्राओं की, वो स्वामी आर्यवेश जी के अलावा कहीं दिखता नहीं है कि कोई और व्यक्ति उनके नेतृत्व में वो यात्राएं निकलती हों। लगभग 8 या 9 यात्राओं में मैं खुद शामिल रहा हूँ, जो 10-10, 15-15 दिन की यात्राएं हैं। हर रोज़ 10 से 12 जनसभाएं होती हैं। आगे से आगे चल रहे हैं, आगे भजनोपदेशक मंडली चल रही है, उनके पीछे तैयारी करने वाले चल रहे हैं। तीसरी मंडली में खुद स्वामी आर्यवेश जी आ रहे हैं। तो हर रोज़ जो है 10, 12, 14 कार्यक्रम एक-एक दिन में आयोजित करके लोगों को जागरूक करना। तो ये मैं कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में ऋषि दयानंद के आंदोलनात्मक स्वरूप को जो जीवित रखे हुए हैं, वो स्वामी आर्यवेश जी हैं, उनके अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है। दूसरा, समाज में जो भी कोई ज्वलंत मुद्दे होते हैं, समाज में भेदभाव की बात आती है तो स्वामी आर्यवेश जी की आवाज़ सुनाई देती है। गरीब मजदूर के ऊपर, किसान के ऊपर कोई बात आती है तो आर्यवेश जी बोलते दिखाई देते हैं। नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा तो इस मुद्दे पर आर्यवेश जी बोलते दिखाई देते हैं। यदि समाज में पाखंड बढ़ रहा है, ये जो राम रहीम सिंह है, ये यदि जेल में गया है तो इसके पीछे भी, इनके जेल में भेजने के पीछे भी कौन लोग हैं? रामचंद्र छत्रपति जो स्वामी जी के विशेष साथी थे और आर्युग परिषद के वो हरियाणा के सदस्य थे। स्वामी जी ने जब छात्र संघ का चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, तब दोनों इकट्ठे रहते थे। वही रामचंद्र छत्रपति कारण बना राम रहीम सिंह जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजने का। और मुझे याद आ रहा है वो शायद 2014-15 की यात्रा की बात है, जब हम सिरसा में थे और बिल्कुल उसके गेट के सामने खुली जीप में स्वामी आर्यवेश जी नारे लगवा रहे थे, जो पाखंड फैलाएगा वही जेल में जाएगा। तो और वो कुछ दिन के बाद वो जेल में भी गया। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने स्वामी आर्यवेश से दीक्षा ली। मेरा ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों नौजवान साथी जो हमारे साथ काम करते हैं, सबके पीछे पूज्य स्वामी आर्यवेश जी की प्रेरणा है। और परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी जी को इतनी ताकत दें परमात्मा के, वो और ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहते हुए हमारे बीच में रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य उनके साथ मिलकर के कर सकें और ऋषि दयानंद की मान्यताओं की पुनर्स्थापना को जो प्रयास चल रहा है लंबे समय से, उसमें हम सफल हो सकें। मैंने तो पहली बार ही किसी के बारे में इतनी सारी विशेषताएं सुनी हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा किस विशेषता ने प्रेरित करा कि ये मतलब जो आप सोचते हो कि मैं भी करके ही रहूँगा वो सब? नहीं, ये जो कार्य ऋषि दयानंद ने प्रारंभ किए थे, लगता था कि कुछ लोग जो है षड्यंत्र के तहत उन मुद्दों को पीछे धकेल रहे हैं। तब जो है स्वामी इंद्रवेश, स्वामी अग्निवेश जी आए,
और उनके बाद स्वामी आर्यवेश जी, जो न किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति से प्रभावित होते हैं, न किसी व्यक्ति के अन्य आंदोलन से प्रभावित होते हैं। उनके मन में आर्य समाज के प्रति जो निष्ठा है, ऋषि ध्यान के प्रति जो उनका समर्पण है और उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, तो वो देख करके मुझे लगा कि आज मुझे अपना जीवन जो है इनके कार्यों में सहयोगी बन करके लगाना चाहिए। मैं पिछले लगभग 20 साल से स्वामी जी के साथ कार्य कर रहा हूँ और मैं इसी संकल्प के साथ जो है आया था कि इनके पास जो प्लानिंग है, इनके पास जो योग्यता है, यदि उसको सहयोग मिलता है, मेरे जैसे 200 लोग मिल जाएं स्वामी जी को, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जिस मिशन को लेकर के निकले हैं उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी के साथ खड़ा होना उस समय आवश्यक था, क्योंकि वो बहुत बड़े मिशन के लिए निकले थे। तो हम लोग, हमारे जैसे बहुत से साथी हैं जो उनके छोटे-छोटे कार्यों का हिस्सा हैं, और वही कहीं न कहीं जो है स्वामी जी एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं कि उनसे सब प्रेरणा लेते हैं, एनर्जी मिलती है। स्वामी जी खुद जो है आज उन्होंने स्वामी जी ने 72 वर्ष अपने जीवन के पूरे किए हैं, और 72 वर्ष की आयु में भी कोई व्यक्ति जो है इतनी भाग-दौड़ कर सकते हैं, इतने उनके ऊपर जो है कार्यों का दबाव रहता है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को उन्होंने छुड़वाया है, पुनर्वासित करवाया है, कहीं ईंट भट्ठों में से छुड़वाया है, कहीं चूड़ी बनाने के जो उद्योग चलते हैं उनमें से छुड़वाया है, कहीं बीड़ी के जो उद्योग चलते हैं उनमें से छोटे-छोटे बच्चों को, कोमल से बच्चों को, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को छुड़वाया, जो 18-18, 20-20 घंटे वहाँ काम करते थे। आर्य समाज के माध्यम से कितने ही लोगों को प्रेरित किया है कि पाखंड से बचें, अंधविश्वास से बचें, वेद की ओर लौटें। तो ये जो इतना बड़ा मिशन है स्वामी जी का, तो उसमें हम लोग सहभागी हो सकें या उनके एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम अपना सौभाग्य मानते हैं इस बारे में। वो तो मैंने जैसे कैंप में आती हूँ तो वो बड़े सहज रहते हैं, मतलब हर इंसान के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। मतलब पहली बार कभी, मतलब मेरे को ऐसा लगा जब पहली बार मैं उनसे मिली कि क्या, मतलब इनको इतनी नॉलेज कहाँ से है। एक तो इतनी पढ़ाई भी की उन्होंने, और उसके बाद ना एक बात क्लियर होगी कि ज़रूरी नहीं है संन्यास लेके ही हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। जब वो पहले एडवोकेट थे तब भी उन्होंने काफ़ी कुछ अभी आपने आंदोलनों के बारे में बताया, और शायद अगर आप सारी बताओगे तो हमारी हाँ, जो नहीं, मेरे वीडियो पास है बहुत हिस्ट्री है, कम से कम 4-5 घंटे तो मैं आपको बातें बता ही सकता हूँ। हाँ, तो फिर तो दर्शकों को भी जोश आ गया होगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे किसी के बारे में, आंदोलनों के बारे में सुना है, और आशा है आप लोग भी उनसे प्रेरित होंगे। तो आज आप उनके जन्मदिन पे उनके बारे में, मतलब प्रभु से क्या आप चाहते हैं कि? नहीं, मैं परमात्मा से इतना ही कामना करता हूँ कि परमात्मा उनको और ज़्यादा उत्तम स्वास्थ्य दे, और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जो है उनके साथ मिल कर के कार्य करने की सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि वो आज एक ऐसी पोजीशन में हैं जिनका साथ देना आज हर एक कार्यकर्ता की कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कार्यकर्ता स्वामी जी का साथ दे। क्योंकि लीडरशिप जो है ना, नेतृत्व जो है वो एक दिन में पैदा नहीं होता है। स्वामी आर्यवेश जी आज लगभग 52-53 वर्षों से लगातार आर्य समाज में काम कर रहे हैं, तब जाकर के एक लीडरशिप पैदा होती है। आज उनको समझ है, राजनीतिक मुद्दे के ऊपर समझ है, उनको सामाजिक मुद्दों के ऊपर समझ है, कानूनी जो पहलू है उनकी समझ है, और आर्य समाज के सैद्धांतिक जो पक्ष है उसकी पूरी समझ है। ये मतलब 4-5 जो पक्ष हैं उन सब की समझ होने के कारण से वो आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके समकक्ष मुझे कोई दूसरा व्यक्ति आज तो नहीं दिखाई दे रहा है। आज इसलिए हम एक-एक कार्यकर्ता जो है वो उनके साथ खड़े हों। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, और आर्यवेश जी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें कि वो 100 वर्ष तक जो है इसी प्रकार हम सबका नेतृत्व करते रहें। बस मैं यही कामना करता हूँ कि उनके अंदर जो क्षमता है वो परमात्मा औरों के अंदर भी पैदा करे, ताकि ऋषि ध्यान का कार्य जो है और प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ किया जा सके। अब आप दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, स्वामी जी का जो जीवन है बिल्कुल सादा जीवन उनका है, सादा खान-पान उनका है, परंतु विचार बहुत ऊँचे हैं। विश्वव्यापी विचार उनके हैं, और मानवतावादी विचार उनके हैं, और सबसे बड़ी बात वेदवादी विचार उनके हैं। वेद के अनुकूल उनका आचरण, वेद के अनुकूल उनका जीवन, वेद के अनुकूल उनका व्यवहार, और वेद के अनुकूल उनका जो व्यवहार आम समाज में है वो दिखाई देता है। तो इसीलिए आज हम सब पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का जन्मदिवस मना रहे हैं, और खुशी-खुशी इस खुशी के साथ कि सभी साथी जो है पूज्य स्वामी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को इसी रास्ते के ऊपर लगाने का निर्णय लेंगे।
तो आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा स्वामी जी। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को बताया उनके बारे में। आशा है आपकी सारी कामनाएँ सच हों, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं, ये सेम ही कामनाएँ हमारी भी हैं, ताकि हम लोग भी उनसे कुछ सीख सकें और आर्य समाज के लिए अपना कुछ योगदान दे सकें आर्य समाज में। तो आप सभी को भी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।